मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, हाय एवरीवन। तो हम लोग जो क्लास पढ़ रहे थे बुलियन अलजेब्रा रूल्स को, उसी में एक बहुत अच्छा थ्योरम है, ठीक है। उसको आज देखते हैं, क्योंकि कई बार तुमको इस तरह के थ्योरम की भी जरूरत पड़ जाती है जब तुम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। तो दैट थ्योरम इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम। यहाँ तक विजिबल है? इस थ्योरम का नाम क्या है? ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है। इसको मैं प्रूफ भी करूंगी, अभी तुम लोग परेशान मत होना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, अच्छी पकड़ बनेगी तुम्हारी। तो देखो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है, ये कहता है कि अगर ए बी है और प्लस ए बार सी है, गौर करना इसमें क्या हो रहा है। तो तुम लिख सकते हो इसको ए प्लस सी एंड ए बार प्लस बी। बात समझ में आई? कुछ देखो क्या है इसमें, ए और ए बार है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड बी सी है। तो अगर इस तरह से तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहे, अब ऑडियो ऑफ कर लो, नॉइजी हो रहा है। जब कुछ बोलना होगा तब ऑडियो ऑन रख करना तुम लोग, है ना। अब ऑफ कर लो। तो इसमें मैंने क्या बोला कि देखो, एक वेरिएबल जो है ये दोनों एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, ठीक है। और जो दो वेरिएबल बी और सी है वो नॉर्मल फॉर्म में है। तो अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन तुमको लिखा हुआ रहे, तो नाउ यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। तो क्या किया तुमने, ए प्लस सी कर दिया, तो बचा क्या? देखो, ए को प्लस सी किया तो बचा क्या? बी प्लस ए बार, बी प्लस ए बार। तो कहोगे ये क्या बात हुई? प्लीज ऑडियो ऑफ कर लो, नॉइजी हो रहा है, ऑडियो ऑफ कर लो सब लोग, ठीक है। तो इसको, ये कैसे हमने लिख दिया, ये हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे, इससे तुमको रिलेशनल अलजेब्रा सिंप्लीफाई करने का भी कुछ आइडिया मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? ए प्लस सी ए बार प्लस बी, बी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से चल के मैं लेफ्ट हैंड प्रूफ कर दूं, या लेफ्ट हैंड से चल के राइट हैंड प्रूफ कर दूं, बोथ आर सेम, राइट। तो हम लोग इसमें राइट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से जब चलोगे तो तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो कैसे करोगे? देखो, ए को ए बार से करोगे तो ए बार हो गया, फिर ए को किससे करोगे? बी से, है ना। इस ए को पहले मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डॉट ए बार, यानी एंड ए एंड बी हो गया, ठीक है। और ये प्लस जो है इसको फिर लिखा। अब इस सी को किससे किया मैंने? तो सी ए बार प्लस ये वाली प्लस है, तो क्या हो जाएगा? सी डॉट बी। फिर क्या हो जाएगा? सी डॉट बी। यहाँ क्या है? डॉट है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट आएगा, इसको इससे किया तो भी डॉट आएगा। ये प्लस फिर मैंने लिखा, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। कहोगे कि ये तो आता ही हम लोग को, ठीक है, आता है तो अच्छी बात है। अब कहोगे कि मैम कल ही तो पढ़े थे हम, ए बार हमेशा क्या होता है? जीरो। पढ़े ना हम लोग। ये देखो ना, अगर ए का वैल्यू क्या होगा? या तो ट्रू, या तो अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो भी ये जीरो है। और ये अगर तुम फॉल्स लोगे तो ये ट्रू होगा, तो भी ये जीरो है। कि भाई एक ना एक तो फॉल्स होना ही है, और एंड में अगर एक भी फॉल्स होता है तो वो हमेशा क्या होता है? जीरो। तो बस इसको टिप्स पे याद रखो, ए बार ऑलवेज जीरो। तो ए बार जीरो हो गया तो इसका काम खत्म हो गया ना बाबू। अब जब ये ए बार जीरो हो गया, तो अब इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग? तो अब तुम लोग इसको लिख सकते हो ए बी प्लस ए बार सी, लिख सकते हो ना। देखो, ये तुम्हारा है ना ए बी प्लस ए बार सी, तो इसको तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ो। ए बी प्लस ए बार सी इतना तो चाहिए, लेकिन जो ना चाहिए वो सी बी है। देखो कितना लफड़ा है। ये ट्रिक को दिमाग में रखो, जब बुलियन अलजेब्रा से का जब कोई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना आएगा, तो ये वाला सिचुएशन फेस कर सकते हो तुम लोग, है ना। कि देखो ये कहां पर तुम आके अटके हो। अटके कहाँ हो? कि तुमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए बी, तो ये ऑलरेडी है। अब ए बार सी है तो ये ऑलरेडी है। तो ये दो चीज तो तुम्हारा प्रूफ हो गया, लेकिन ये जो फालतू का सी बी मेरे पास है, इसको कैसे हटाएं? इसके लिए क्या तिकड़म लगाएं? तो ये बहुत अहम बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, इस तरह का जब सिचुएशन आ जाए तो इसको ऐसे किया करना। सी बी है ना, तो देखो
अब बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, a प्लस ए बार क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे ए बार हमेशा क्या होता है, 0। कल ही पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में, है ना, कि ए बार ऑलवेज भी 0, है ना। सिमिलरली ए प्लस ए बार भी हमेशा क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि अगर 1 ए को तुम या तो ट्रू लोगे या तो फॉल्स लोगे, दो ही ऑप्शन है। तो 1 होने का मतलब क्या है कि दोनों ही सूरत में क्या होना चाहिए, ट्रू। देखते हैं होता है कि नहीं। तो ट्रू ए बार क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ए फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखो ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा, ट्रू। सॉरी, ट्रू प्लस फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स प्लस ट्रू भी क्या होगा, ट्रू। तो तुम हमेशा क्या याद रखोगे कि ए डॉट ए बार इज ऑलवेज एंड ए प्लस ए बार इज ऑलवेज 1, है ना। समझ गए, a प्लस ए बार इज ऑलवेज 0 एंड a प्लस ए बार इज ऑलवेज 1। क्लियर। तो ये तुम्हारा 0 हो गया और ये तुम्हारा 1 हो गया। चलो अब 1 मैं फोकस क्यों कर रही हूँ, तो देखो ये तुम्हारा क्या है, cb। तो cb डॉट 1 तो तुम लिख ही सकते हो ना, cb डॉट 1 तुम लिखोगे तो ये cb ही रह जाएगा। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि a डॉट 1, पिछले वीडियो में तुमको ये सब बताया था ना मैंने, कि a डॉट 1 जो है, a के साथ अगर 1 करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, a ही होगा। चलो तुम्हारे फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए मैं ये सब बार बार प्रूफ कर रही हूँ कि देखो तुम्हारे दिमाग में ये सब रूल्स फिट हो जाए। तो a1 होगा, तो देखो करते हैं हम इसको, a या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो ही ऑप्शन है। और ये क्या है, 1, ये भी 1 है। तो देखो इसको ए होने के का मतलब क्या है कि इस सूरत में ट्रू जब ए है तो ट्रू आना चाहिए, और ए जब फॉल्स है तो फॉल्स आना चाहिए। तभी ना तुम कहोगे कि ए डॉट 1 ए है। तो देखो तो आ ही रहा है कि नहीं। तो ट्रू डॉट 1 ऑलवेज क्या होगा, ट्रू। लेकिन एक फॉल्स के साथ 1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स ही तो हो जाएगा। पढ़े ना हम लोग कि एंड में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स। तो तुमने क्या देखा कि इस 1 पर तुम्हारा डाटा रिजल्ट नहीं डिपेंड कर रहा है। रिजल्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, ए के वैल्यू पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, ए के वैल्यू पर। इसीलिए ए डॉट 1 को हमेशा तुम क्या बोलोगे, 1। क्लियर। ए डॉट 1 हमेशा क्या होगा, 1। क्लियर हो गया ना। तो कुल क्या याद रखोगे, कुल मिलाकर के ओवरऑल तुम याद क्या रखोगे, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस हमेशा जरूरी चीज होता है ना। तो तुम क्या लिखोगे, cb डॉट 1 इज इक्वल टू ऑलवेज cb 1। इसका जो रिजल्ट होगा वो डिपेंड cb पर करेगा, ना कि 1 पर। दैट इज व्हाई इट विल बी ऑलवेज cb। इसका मतलब क्या हुआ कि cb डॉट 1 बिल्कुल सही है, cb को हम cb डॉट 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा एक मजेदार बात और, अब इस cb जो 1 है तुम्हारा, अभी थोड़ा लग रहा होगा कि मैं क्या क्या किए जा रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि ये थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। तो तुमको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, एक बार तुम खुद से कर लेना। जब तुम खुद से कर लोगे तो लगेगा या ये तो सबसे आसान चीज है ये। और ये वाकई आसान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से मार्क्स मिलता है इसमें पूरा पूरा। और बड़ी आसानी से मार्क्स चला भी जाता है पूरा पूरा। अगर थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो मार्क्स गया। तो ये पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। अब देखो 1 को तुम क्या लिख सकते हो, a प्लस ए बार लिख ही सकते हो। a प्लस ए बार इज ऑलवेज 1, है ना। तो यहाँ पर cb है नहीं, क्या है, तो a प्लस ए बार नहीं है। तो हम cb को cb डॉट 1 से रिप्लेस कर सकते हैं और 1 को हम a प्लस ए बार लिख सकते हैं। दैट इज वाई वी विल राइट हेयर a प्लस ए बार। हमको करना क्या है, हमको इस cb को हटाना है भाई, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए राइट साइड में। अब इस cb को तो अकेले हटा नहीं सकते हैं। अब देखो मजेदार बात, जब किसी भी एक्सप्रेशन में या ऐसे भी कोई मजबूत आदमी आके बैठ जाता है तो तुम उसको कैसे हटाते हो, बोलो। तो उसको तुम तोड़ते हो कैसे। तो देखो अब ये क्या है ना कि ये cb बड़ी मजबूती से आया हुआ है ना। तो अब इसके ताकत को कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर उधर फैलाना पड़ेगा, इसके दिमाग को, है ना। तो ये कमजोर पड़ेगा, नहीं तो ये तो जकड़ के पकड़े हुए है cb को। इस एक्सप्रेशन में फालतू का ये कैसे हटाएंगे। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, a प्लस ए बार डाल दिया, कोई अलाउ है। अब क्या करेंगे, इस cb को इन सब के साथ रिलेशन बनाएंगे। जैसे देखो इसको करेंगे क्या, पहले तोड़ो इसको, ज्यादा भटको मत, मेरी फालतू बातें मैं कुछ ज्यादा बोलने लगता है। तो उन बातों में तुम मत उलझो। चलो यहाँ यहीं पर दिमाग तुम्हारा है।
कि भाई cb.1 तो मैम लिख ही सकते हैं, cb तो ठीक है, और 1 को a प्लस a बार लिख सकते हैं। इतनी ही बात समझ में आई तो इतनी ही समझो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। अब देखो इसको इसके साथ डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस a बार c b हो जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या कर सकते हो तुम, अब इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि देखो इससे और इसको छोटा करना ना बाबू, तो ए बी दोनों से अगर कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी, दिख रहा है ना, यस। ए बी और ए बी इससे जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, तो 1 लिख दिया, ये प्लस यहाँ प्लस लिख दिया, और ए बी के अलावा क्या बचा, सी, तो यहाँ सी लिख दिया हमने। तो इन दोनों को तो छोटा कर लिया हमने, अब बचा क्या, इसको लिखो ए बार सी प्लस ए बार सी। ओहो ये तो और मजेदार आ गया, देखो ए बार सी जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों से कॉमन निकालो ना, तो ए बार सी से अगर ए बार सी निकालोगे तो बचेगा क्या, 1 ही ना, है ना, और ए बार सी इससे भी निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा सिर्फ। कितना मजेदार सिचुएशन आ गया, देखो अब क्या होगा, 1 प्लस सी, 1 में तुम किसी चीज को जोड़ो, चाहे ट्रू जोड़ो चाहे फॉल्स जोड़ो, दैट विल ऑलवेज बी 1, एग्री। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, ए बी डॉट 1 तो ए बी ही होगा, तो ये ए बी हो गया, प्लस सिमिलरली ए बार सी, और 1 प्लस बी भी हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 1 ए बार सी को 1 करोगे डॉट के साथ तो भी ये क्या हो जाएगा, ए बार सी ही हो जाएगा, समझे। तो देखो कितना मजेदार तरीके से तुम्हारा जो राइट साइड से तुम लेके चले और लेफ्ट साइड में तुम प्रूफ कर दिए कि नहीं। तो देखो इस तरीके का जो एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, इसको हटाने के लिए क्या कॉमन सेंस हमने लगाया, सो देखा कि इसमें जो मिसिंग वेरिएबल था उसको लिख दिया कॉम्प्लीमेंटेड सम में, ठीक है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया कैसे, इधर उधर करके, है ना। तो इस तरीके का जो चीज है इसको करने के लिए तुमको थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। तो देखो समझ में तो खैर आना ही था, मैं बता रही थी तो, लेकिन प्लीज एक बार इसको तुम खुद से बनाना, है ना, नहीं तो एग्जाम में डायरेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से कुछ और भी एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो इसमें भी कितने सारे बुलियन अलजेब्रा के रूल को तुमने यूज किया, किया कि नहीं किया, तभी ये प्रूफ हो सका है। तो कुछ और भी एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस तरह का भी कम से कम 5 मार्क्स क्वेश्चन तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में आना ही आना है, ठीक। तो इसमें अब जो नेक्स्ट प्रश्न मैं ले रही हूँ वो ये है, चाहो तो तुम लोग भी अपने से प्रयास कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी बार। देखो यही है क्या, नहीं ये दूसरा है, उसके जैसा दिखता है पर ये वाकई में है नहीं वैसा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलने के लिए इसमें क्या करेंगे जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड में से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसमें भी वही फंडा लगाएंगे, पहले इसमें जो मिसिंग टर्म है उन सबको ऐड करेंगे और फिर उसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि मेरा सिंप्लीफाई होकर के कुछ इस तरह का टर्म आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह का मेथड काम आता है। तो अब देखो इसमें जो है तुम क्या करोगे, ए बी है तो पहले लिख लो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म जो मेरा दिया हुआ है, बी सी बार प्लस ए सी। अब देखो इसमें तुम्हारा मिसिंग टर्म क्या है, तो कहोगे मैम सी है, तो सी प्लस सी बार तो अब अपन लिख ही सकते हैं ना, कहोगे यस ऑफ कोर्स। अभी तो आपने बोला था कि ए बी डॉट 1 इज ऑलवेज ए बी, तो हम 1 को तो लिख ही सकते हैं, 1 बराबर सी प्लस सी बार, है ना। किसी का भी कॉम्प्लीमेंटेड सम क्या होता है, वो 1 होता है। बार बार तुम लोग आउट कैसे हो जा रहे हो और फिर मुझे इन करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो जाती है ना मैम नेटवर्क नहीं। अच्छा अच्छा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो बी सी बार क्या हो जाएगा, तो इसको भी तुम क्या लिखोगे, डॉट 1 करो, तो इसमें टोटल फैक्टर पहले हम लोग लाएंगे, ए प्लस ए बार करेंगे, ए सी में क्या मिसिंग है बाबू, तो कहोगे मैम बी प्लस बी बार करिए ना, 1 लिखिए, बी मिसिंग है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरे फैक्टर को तोड़ लेंगे, लिख लेंगे एक्सपेंड करके। तो देखो ए बी सी हो गया ये तुम्हारा, और इसको क्या लिखोगे, ए बी सी बार, है ना, एक बार ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या करोगे, ए बी सी बार प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार
प्लस ये क्या हो जाएगा ए सी बी प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी बार सी। सही है ना, बिल्कुल सही। अब देखो दूसरा अलजेब्राइक रूल हम लोग बुलियन अलजेब्रा का क्या पढ़े थे कि बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है ए प्लस ए बराबर ए। ये मैथ नहीं है कि ए प्लस ए बराबर 2a लिखा जाए, है ना। यहाँ क्या होता है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ए प्लस ए तुम्हारा क्या हो गया ए। तो अब देखो अगर मान लो यहाँ तुम्हारे पास ए सी बी प्लस ए सी बी हो तो भी तो तुम मानोगे ना कि मैम ठीक है कोई बात नहीं, जब ए सी बी और ए सी बी दोनों रिपीट हो रहा है तो फिर उसको ए सी बी ही लिख दीजिए, है कि नहीं, मानोगे। तो यहाँ देखो मैं वैसे ही कुछ करने के मूड में हूँ। देखो यहाँ क्या है तुम्हारा ए बी सी और यहाँ भी क्या है तुम्हारा ए बी सी, तो ये दोनों मिल करके क्या बन गया ए बी सी बन गया ना। ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा तुम प्रैक्टिस करोगे। फिर देखो ये क्या है तुम्हारा ए बी सी बार और सेम फैक्टर है ए बी सी बार, तो ये दोनों को एक लिख सकते हो तुम लोग। बुलियन अलजेब्रा का रूल यही कहता है ना कि ए प्लस ए इज ऑलवेज ए, है ना। तो देखो बुलियन अलजेब्रा का ही रूल तुम लॉ यूज कर रहे हो सब। तो अब तुम्हारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा, ये और ये दोनों थोड़ा अलग है इसलिए प्यार से इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ तक तो मैं समझती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को कहोगे नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखो हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कॉमन क्या है जिससे कि वो 1 हो जाए, है ना। तो हमको लाना क्या है, देखो लाना एसी है। तो तुम देखो कि इसमें एसी कहाँ है, तो बड़े प्यार से यहाँ हमको एसी दिख रहा है, देखो और एसी दिख रहा है और बच क्या रहा है, यहाँ बी बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है बी बार। मजा आ गया ना, बी प्लस बी बार हम लोग 1 पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये तुम्हारा टर्म एसी तो आ गया, तो ये दोनों से तो हम लोग एसी निकाल लिए, लेकिन अब बचा क्या मेरे पास ए बी सी बार और यहाँ क्या बचा ए बार बी सी सी बार, ठीक है ना। तो इससे हमको बाकी टर्म लाना है बी सी बार बी सी बार। अरे वाह ये तो और आ ही गया, देखो अरे हम बेकार ही लिख दिया ना ऐसे। देखो एसी तो आया हुआ है मेरा, देखो एसी तो आ गया क्योंकि बी प्लस बी बार 1 होता है। तुम अभी मानोगे मेरी इस बात को, पिछले ही वीडियो में मैंने ये सब रूल पढ़ाया और तो खुद देखने की चीज है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, तो ये हमेशा ट्रू होगा। अगर इसको तुम फॉल्स लोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, तो भी ये क्या होगा ट्रू ही होगा। तो b प्लस बी बार ऑलवेज क्या होगा 1, ट्रू ही होगा, है ना। तो ये ट्रू हो गया, एसी हो गया। प्लस यहाँ देखो इसमें कॉमन बाबू तुम्हारा क्या है, इसमें कॉमन बीसी बार है और यही तुमको लाना था। तो देखो बीसी बार कॉमन निकालो, बचा क्या, वाह क्या बात है, तो मजा आ गया। देखो ए प्लस ए बार हो गया, तो ये फिर क्या कहोगे कहेंगे क्या 1 है और तो क्या। तो ये क्या हो गया ए सी प्लस बी सी बार, सही बात है कि नहीं। और ये हो गया तुम्हारा आर एच एस के इक्वल, सही ना। तो ये देखो तुम्हारा तुम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, पहुंच गए राइट हैंड साइड, तो तुम्हारा प्रूफ हो गया, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या होगा ना, प्रश्न में दिया रहेगा कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा और तुमको कहेगा कि साहब इससे इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाओ, समझे। तो क्लियर हो गया, या प्रूफ करो या सिंप्लीफाई करो, बात तो वही है। अच्छा देखो इससे फायदा क्या होता है, देखो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बेनिफिट देखो। अगर तुमको इसके लिए सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा तो कितना गेट चाहिए, देखो एक तो एक कॉम्प्लीमेंटेड गेट चाहिए, दूसरा यहाँ एंड गेट एंड गेट एंड गेट 3 एंड गेट। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ 1 कॉम्प्लीमेंटेड गेट एंड 3 एंड गेट प्लस 1 एंड 2 और गेट, है कि नहीं। टोटल इतना गेट चाहिए इस सर्किट को डिजाइन करने में। जबकि जब तुमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो देखो इसमें कितना कॉम्प्लीमेंटेड 1 कॉम्प्लीमेंटेड प्लस कितना एंड गेट 2 एंड गेट, अच्छा और प्लस 1 और गेट, है ना। देखो कहाँ तुमको इसको डिजाइन करने में 3 एंड गेट लग रहा था, घट के 2 हो गया, इसको 2 और गेट लग रहा था, घट के 1 हो गया। तो स्वाभाविक है जब नंबर ऑफ कंपोनेंट तुमको कम लग रहा है और सेम आउटपुट देगा, जो आउटपुट ये देगा वही आउटपुट कौन देगा, ये देगा। तो तुम्हारा जो सर्किट का कॉस्ट है वो अपने आप क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं। तो कहोगे बिल्कुल डिक्रीज करेगा, करेगा ना। तो जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो तुम तो हमेशा चाहते ही हो, इसी चक्कर में रहते हो कि भाई जो भी मिले हमको थोड़ा सस्ता मिल जाए, वही सेम सामान, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो सर्किट डिजाइनिंग में भी ये सब ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हो क्यों हम लोग बुलियन एक्सप्रेस किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में रहते हैं। और इसी का बृहत रूप है तुम्हारा के मैप।
इसी का शानदार है ना कि के मैप क्या कहता है कि वो जो मिनिमाइज कर देगा एक्सप्रेशन को, तो उससे कुछ भी मिनिमम नहीं हो सकता है। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम एक्सप्रेशन को बनाने का तरीका है के मैप। तो उस पर भी कुछ प्रोग्राम हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश में हूँ ही कि जितना अधिक से अधिक करूँ, के मैप से भी तुम्हारा प्रश्न रहना ही रहना है, तो ये सब होगा। एक और सवाल है, उसको हम लोग उसको भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है तुम्हारा इसी तरीके का कुछ सवाल है, ये भी देखो, दो चार मैं कराती हूँ, फिर कुछ खुद भी करना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो a प्लस बी दिया हुआ है एंड दिस इज योर b बार प्लस c एंड इट इज योर c प्लस a, है ना। और इसको प्रूफ करना है a प्लस बी और b बार प्लस c, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कहोगे कोई बात नहीं मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी, बी बार प्लस सी, और फिर क्या लिखा हुआ है, c प्लस a, है कि नहीं। तो अब क्या करोगे तुम, इसमें मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये क्या हो जाएगा, a b बार प्लस ए सी, ए बी बार प्लस ए सी। देखो जैसे पिछले बार किया था, इसको इससे और फिर सेम को सेम से, प्लस इसको इससे करोगे बी बी बार हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, इसको एज इट इज लिखो, थोड़ा सा भी फिर उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखो बी बी बार तो गया काम से, याद है तुमको फिर ये रूल, ए और ए बार हमेशा क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। कहोगे यस ऑलवेज भी जीरो, क्योंकि ए बार अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, तो भी जीरो, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, एक भी फॉल्स आया तो जीरो ही होना है, तो एक न एक को तो फॉल्स होना ही होना है, इसलिए ये जीरो हमेशा होगा। तो अब बचा क्या तुम्हारे पास, ए बी बार। तो ए बी बार को क्या करोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट हो गया। फिर क्या करोगे, ए बी बार, इसको किससे करोगे, ए से लिख दो। फिर ये टर्म तो पूरा हो गया, अब बचा क्या, ए सी, ए सी को किससे करोगे, डॉट सी। फिर ए सी को किससे करोगे, ए सी ए, है ना। इसको इससे करोगे, दोनों से हो गया। प्लस बी सी का मल्टीप्लीकेशन एंड किससे होगा, सी से, और फिर बी सी का किससे एंड होगा, ए से, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज करो। तो ए बी बार सी कहीं नहीं है, तो एक ही है, तो इसको लिखना ही पड़ेगा भाई हम लोग को, ए बी बार सी। अब ये देखो यहाँ पर समझो भाई, ये क्या है तुम्हारा, ए बी बार ए। तो तुम पढ़े हो कि नहीं कि ए डॉट ए, यहाँ ए स्क्वायर थोड़ी होता, वो तो ए ही होता है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, ए बी बार लिख सकते हो कि नहीं, है ना। डबल ए को क्या करना है, ए सिंगल ए में ही तो लिखना है, तो ए बी बार हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ए सी सी बार को क्या करोगे, सी, और इसमें क्या है, ए और सी, और फिर ये सी सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी सी। समझ में आया क्या, इसमें कोई बहुत माथापच्ची तो है नहीं बाबू, है ना। लेकिन रूल्स पता होना चाहिए, और ये रूल्स जो है ना थोड़ा अभ्यास से, प्रैक्टिस से दिमाग में होल्ड होता है। तो इसी सेम सवाल को एकदम विशेष तौर पे मैं आग्रह कर रही हूँ बार बार कि इसको तुम लोग बनाना अपने से, है ना। अब देखो इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ से क्या जा सकती है चीजें। तो ए बी बार सी है ये, तो कहीं से कुछ जाएगा क्या, देखते हैं। अभी लिखते हैं इसको, ए बी बार, और ये देखो ए सी प्लस ए सी, ये तो सिंगल ए सी हो जाएगा, प्लस ये क्या है, देखो इसमें बी सी है। तो एक काम करके देखते हैं, बी सी कॉमन निकालते हैं, वन प्लस ए। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वन प्लस ए है तो क्या इसको हम लोग वन लिखे, अभी थोड़ी देर पहले तो बात कर रहे थे हम लोग कि अगर एक वन एंड में और में है तो ये चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होगा, वन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वन प्लस ए इज वन, दैट मीन्स यू कैन रिप्लेस दिस बी सी सिंपली, इसको हटा दो, ये वन हो गया। तो अब देखो तुम्हारा क्या हो रहा है। अच्छा इसमें भी कुछ तुम गायब कर सकते हो, तो कहोगे यस मैम, यहाँ भी लग रहा है गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी बार और वन प्लस सी, ए बी बार कॉमन निकालोगे तो वन, और ये सी हो गया। तो ये अभी पढ़े क्या, कि तुम क्या पढ़े कि वन प्लस सी इज ऑलवेज वन, तो ये तो खत्म हो गया वन। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं क्या, अब तो लग नहीं रहा, ठीक ना। तो अब हम लोग इसके राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से भी अगर इसको इतना ला दिया हमने,
तो हम लोग कहेंगे कि यस इट इज करेक्ट। तो राइट हैंड साइड से इसको लाना ज्यादा आसान है। देखो a प्लस बी और b बार c, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या बोलोगे, कहोगे a b बार लिखिए और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस ए सी, प्लस क्या होगा b b बार, है ना। क्या कर रही हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर क्या हो गया बी सी। तो देखो ये टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो। तो बचा क्या तुम्हारे पास ए बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी। अच्छा जरा मिला के देखो दोनों सेम है कि नहीं। देखो ए बी बार मैच हो गया, ए सी मैच हो गया, बी सी, मजा आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंटरेस्टिंग है ना। तो इसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा का रूल को यूज करके तुम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मेरा यकीन मानो प्लीज, इसको खुद से एक बार करना, हो जाएगा। पर हो सकता है कहीं पर तुमको रूल सेट करने में शुरू में दिक्कत महसूस हो, लेकिन एक दो बार जब तुम इसको खुद से बना लोगे ना तो फिर जीवन में कभी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा और मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। इसमें कहीं ये सवाल बना दोगे तो ये जितने मार्क्स के होंगे कोई मार्क्स तुम्हारा नहीं कटने जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट के साथ खास बात ये है, यू विल नेवर लॉस इवन 0.5 मार्क्स ऑल्सो। इसको अगर तुमने पॉइंट प्रूव कर दिया तुम्हारा 0.5 मार्क्स भी नहीं जा सकता है ना। इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, थैंक यू।